हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साइक्लोन सेपरेटर के बारे में। ऑलरेडी हमने साइज सेपरेशन टॉपिक जो स्टार्ट कर लिया है, उसके अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी ले ली थी। उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके क्या क्या यूसेज है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और हमने इसके इक्विपमेंट के बारे में जो लेक्चर है वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने पहले शिव शेखर के बारे में यहाँ पर बात किया था। तो उसके अंदर हमने पूरे उसके जो हमारा इक्विपमेंट है तो उसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी ले ली थी। उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसकी जो डायग्राम है तो डायग्राम के रिलेटेड हमने पूरा टॉपिक वहां पर कवर कर लिया था। उसके अंदर हमने उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके यूसेज कौन कौन से है उसके बारे में भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि हमारा है साइक्लोन सेपरेटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछता है इसके बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए साइक्लोन सेपरेटर होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे आपको किसी इक्विपमेंट के बारे में एग्जाम में बताता है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको सिर्फ 6 पॉइंट इसके अंदर आपको याद रखना है। फर्स्ट उसकी डायग्राम यहाँ पर याद रखोगे आप, बाद में उसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रिंसिपल जो है 2 मार्क के लिए भी वहां पर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको उसको उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाद में आता है उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, बाद में मेरिट्स, डीमेरिट्स और लास्ट में आते हैं उसके यूसेज के बारे में। ठीक है, तो ये 5-6 जो पॉइंट है तो आपको याद होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है जो कि 10 मार्क्स के लिए हो सकता है। 10 मार्क्स के लिए क्या क्या पूछेगा, जो मैंने आपको अभी 6 पॉइंट जो बताया है तो वही पॉइंट यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। राइट डाउन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ द साइक्लोन सेपरेटर इक्विपमेंट। ऐसे भी आपको वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। या फिर राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन सेपरेटर इक्विपमेंट, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन वहां पर बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, तो आपको बस याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमने साइज रिडक्शन के बारे में भी पढ़ लिया था फ्रेंड, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था। वो पूरी तरीके से यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। उसके अंदर जो 5 इक्विपमेंट थे उसके अंदर वो भी वहां पर हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, साइक्लोन सेपरेटर। तो बेसिकली साइक्लोन सेपरेटर के अंदर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। मेथड यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द पार्टिकल मैटर फ्रॉम एयर, गैस, वाटर स्ट्रीम विद द हेल्प ऑफ वोर्टेक्स रादर देन द फिल्टर इज नोन एज द साइक्लोन सेपरेटर। तो साइक्लोनिक सेपरेटर हम किसे कहते हैं, जो कि हमारे जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि गैस हो गया, एयर हो गया, इसके थ्रू यहाँ पर हम पार्टिकल को जो है हमारे, तो यहाँ साइक्लोन सेपरेटर से सेपरेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसका प्रिंसिपल कौन 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 किसके ऊपर डिपेंड है उसके बारे में देख लेते हैं। देख लीजिए इसका प्रिंसिपल के बारे में। साइक्लोन सेपरेटर इज द टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। आई होप कि आपने सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। इसका सेपरेट टॉपिक है, इसका सेपरेट टॉपिक है आपका जो 12th के अंदर फिजिक्स आपको आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर इस सेंट्रीफ्यूज फोर्स जो है तो इसका सेपरेट टॉपिक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स मतलब क्या होता है, समझ लीजिए आप यहाँ पर आपके मटेरियल को यहाँ पर इस चेंबर के अंदर आपने आपके मटेरियल को पोर कर दिया और इसको आपने मतलब जो भी मोटर होगी, मोटर से अगर आप इसे स्टार्ट करोगे तो ये मूव हो जाएगा। मूव होने के बाद क्या होगा, जो आपके पार्टिकल है तो इसके वॉल के थ्रू वहां पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी को सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कहते हैं। इसके अंदर हम सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का यूज करते हैं, हम इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज नहीं करते। बहुत ही इसका प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। thus based on the fluid velocity, cyclone enable the separation of the all particles or only the coarse particles can be removed, leaving the behind the fine particles which are then carried away by the fluid। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमने एयर के थ्रू यहाँ पर समझ लीजिए हमें हमारा जो पार्टिकल है वो सेपरेट करना है एयर के थ्रू। तो एयर के थ्रू यहाँ पर हम जैसे हमारा पार्टिकल वहां पर पोर करेंगे सेपरेट करने के लिए, तो जो एयर के थ्रू जो पार्टिकल आएगा हमारा, तो उसको हमें कलेक्ट करना है, क्योंकि वही हमारा प्रिंसिपल पार्टिकल होता है, उसी को हमें सेपरेट करना होता है। तो इसके प्रिंसिपल के अंदर बस इतना ही कहा गया। आप देख लीजिए इसका कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, द अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ द टेंजेंटल इनलेट and fluid outlet at the center of the top portion extending inwardly into the separate। देख लीजिए यहाँ पर मैंने अभी बताया कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन सिंपल कंस्ट्रक्शन है। आप किसी डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो, तो डायग्राम भी बिल्कुल सिंपल है। तो इसके अंदर क्या होता है, टेंजेंटल इनलेट होता है। यहाँ से क्या होता है, इनलेट से हमारे जो पार्टिकल्स है, एयर जो भी है, तो यहाँ से हम जो हमारा मटेरियल थे वहां से अंदर हम यहां से डाल सकते हैं। नेक्स्ट फ्लूइड आउटलेट क्या होता है, द लोअर पार्ट ऑफ द बेस इज फिटेड विद द आउटलेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। तो फ्लूइड आउटलेट से हमारा जो भी हमारा फ्लूइड होता है इसके अंदर, तो फ्लूइड और जो हमारा पार्टिकल है वहां से फ्लूइड आउटलेट से वहां पर यहाँ पर सेपरेट हम कर सकते हैं। और डाउन साइड जो है हमारा वो सॉलिड आउटलेट है। सॉलिड आउटलेट से क्या होता है, जो भी हमारे सॉलिड मटेरियल्स है, जैसे कि समझ लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल्स है, हमें सेपरेट करना है। तो दो पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम इसके अंदर पोर करेंगे। हमारा जो भी इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के अंदर यहां से हम पोर करेंगे। पोर करने के बाद क्या होगा, जैसे हम इसको मशीन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर एयर भी हम ऐड कर सकते हैं, फ्लूइड भी ऐड कर सकते हैं। समझ लीजिए हमने फ्लूइड भी यहाँ पर ऐड कर लिया, तो हमारा जो पार्टिकल है, जैसे ही यहाँ पर ये मशीन स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद जैसे ये रोटेट हो जाएगा अंदर ही, तो ऊपर का जो फ्लूइड आउटलेट है, तो यहाँ से एक मटेरियल हमारा आउट हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। और जो सॉलिड मटेरियल इसके अंदर बचेगा वो सॉलिड आउटलेट से यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर सिंपल डायग्राम है। आप देख लीजिए वर्किंग कैसे करता है। जैसे मैंने अभी आपको जो सब कुछ डिस्कस किया, अब यहाँ पे वर्ड में मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्किंग देख लीजिए इसका, द सस्पेंशन इज इंट्रोड्यूस इनटू द सिलेंड्रिकल वेसल। जैसे कि हमारा सस्पेंशन हो गया, सस्पेंशन जो पार्टिकल्स है, तो इसके अंदर हम इनलेट करेंगे। जो हमारा इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के अंदर इनलेट करेंगे। इनलेट करने के बाद क्या होगा, हम इसको रोटेट करेंगे हाई स्पीड से रोटेट करेंगे। रोटरी मूवमेंट इनसाइड द वेसल, द फ्लूइड आउटलेट लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वेसल्स हेल्प टू रिमूव द फ्लूइड। जो हमारा सस्पेंशन पार्टिकल्स है, तो जो हमारा फ्लूइड आउटलेट है अपर साइड, तो वहां से वो वहां पर रिमूव हो जाएगा, और जो सॉलिड पार्टिकल्स बचेगा वो यहाँ पर सॉलिड आउटलेट से आउट हो जाएगा। तो ये सिंपल इसका प्रिंसिपल है, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बता दिया है। शिव शेखर जो हमने पढ़ लिया था उसका भी सिंपल प्रिंसिपल था, इसका भी साइक्लोन सेपरेटर का भी सिंपल प्रिंसिपल है। ठीक है, आप इसकी यूसेज देख लीजिए। इसकी यूसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स के लिए। राइट डाउन द यूसेज ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वहां पे। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। जैसे अभी हमने बात किया, जो हमने हमारे इक्विपमेंट के अंदर जो सस्पेंशन पार्टिकल था वो वहां पे हमने पोर कर दिया था। ठीक है, जो हमारे इक्विपमेंट के अंदर पोर कर लिया था, तो वहां से जो हमारा लिक्विड वहां से हमें मिला था और सॉलिड वहां पर सेपरेट हुआ था। लिक्विड सेपरेट और सॉलिड सेपरेट हमने कलेक्ट कर लिया था। अपर पार्ट जो था, अपर इनलेट, वहां से हमने लिक्विड कलेक्ट कर लिया था, और डाउन साइड से हमने सॉलिड पार्टिकल्स वहां पे कलेक्ट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड यूसेज देख लीजिए। फर्स्ट यूसेज क्या होगा, सेपरेशन ऑफ द सस्पेंशन पार्टिकल, ये इसका फर्स्ट यूसेज है। सेकंड यूसेज, सेपरेशन ऑफ द हेवी और कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम द फाइन डस्ट। समझ लीजिए आपके पास कुछ ऐसा पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल है कि उसके अंदर बहुत सारे हेवी पार्टिकल्स भी अवेलेबल है और कुछ फाइन पार्टिकल्स भी वहां पर अवेलेबल है। उसको क्या करना है, आपको सेपरेट करना है। तो इस इक्विपमेंट के थ्रू उसको आप सेपरेट कर सकते हो। तो इसका सेकंड यूसेज है। अब इसके मेरिट्स देख लीजिए, इसको हम डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। तो इसकी क्या होती है, कैपिटल कॉस्ट जो होती है वो इसकी बहुत ही लो होती है। ऑपरेटिंग हाई टेम्परेचर, हम इसे हाई टेम्परेचर भी ऑपरेट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करने का क्या इसका मेरिट है, समझ लीजिए आपका एक पार्टिकल है, उसका टेम्परेचर जो है उस पार्टिकल का आपका 35 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 35 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर है, लेकिन आपका जो इक्विपमेंट का टेम्परेचर है वो 25 तक ही वहां पर आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपका जो पार्टिकल है पूरी तरह से वहां पर सेपरेट नहीं हो सकता, इसीलिए ये बहुत ही हाई टेम्परेचर भी आप यूज कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड फॉर द लिक्विड मिस्ट और ड्राई मटेरियल्स। आप इसको लिक्विड मटेरियल्स को भी यूज कर सकते हैं या फिर ड्राई मटेरियल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया सस्पेंशन पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, जैसे कि सस्पेंशन पार्टिकल्स वहां पर आप इजीली वहां पर सेपरेट कर सकते हो।
मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसके लिए लेस लगता है। यहाँ पे स्मॉल स्पेस के अंदर आप इसका इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो। अब इसके डीमेरिट्स देख लीजिए, आप इसको डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हो। डीमेरिट्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट, इट्स ऑपरेट द कॉस्ट ऑफ हाई ड्यू टू द प्रेशर ड्रॉप। ओके, प्रेशर ड्रॉप की वजह से वहां पर आपको अगर इक्विपमेंट कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ गया तो वहां पर उसका कॉस्ट भी आपको ज्यादा यहाँ पर पेमेंट करना पड़ सकता है, तो उसका मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं। शो लो इफिशियंसी फॉर द स्मॉल पार्टिकल्स। अगर यहाँ पर आप किसी स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल लो इफिशियंसी मतलब क्या होता है, आपके पास समझ लीजिए कुछ स्मॉल पार्टिकल से आप उसको वहां पर सेपरेट करने जा रहे हो, तो वहां पर अच्छे से उसका इफेक्ट वहां पर जो हमारे प्रोडक्ट में उसका अच्छे से इफेक्ट वहां पे नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका ये बहुत ही इसका ये बहुत ही डिमेरिट्स है। नेक्स्ट थर्ड लास्ट पॉइंट देख लीजिए, इट कैन बी यूज फॉर द स्टिकी मटेरियल्स। तो हम इसको स्टिकी मटेरियल्स के लिए भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हाई टेम्परेचर पे आप इसे ऑन कर रहे हो, तो अगर आप हाई टेम्परेचर पे स्टिकी मटेरियल वहां पर सेपरेट करने जा रहे हो तो वहां पर वो दिक्कत आ जाती है, वहां पे वो जो आपके इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट पे चिपक जाता है। इसलिए ये इसका डीमेरिट्स बहुत ही, इसका डीमेरिट्स है थर्ड पॉइंट हमारा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर पॉइंट में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसको कल के टॉपिक में वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट है वो एयर सेपरेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन सेपरेटर जैसा ही यहाँ पर एक टॉपिक है उसके रिलेटेड ये भी इजी टॉपिक है, इसको हम अगले सेशन में वहां पर बात करेंगे इसके ऊपर। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, जैसे कि हमने ऑलरेडी साइज रिडक्शन टॉपिक पढ़ लिया है, ये सेकंड हमारा साइज सेपरेशन है, जल्दी से जल्दी हम इसे टॉपिक कवर करने वाले हैं ताकि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।